हेलो नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं लाया हूं एसएससी सीजीएल 2024 के वो एरर्स जो इंग्लिश से रिलेटेड हैं। इस एरर में आपको टॉप 10 एरर जो हैं वो मिलेंगे। अगर आपको यह पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, और आपको पसंद या सुझाव कुछ देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले हमने इसी चैनल पर 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें 10-10 यानी 20 एरर्स डिस्कस कर लिया है, और अब चलेंगे अगले 10 की ओर। तो 21। तो हाँ, शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यह पीडीएफ हिमांशु गौतम सीजीएल नाम से जो टेलीग्राम है वहाँ आपको मिल जाएंगे। उनके द्वारा यह पीडीएफ बनाया गया है, तो आप ज़रूर जाएं। तो उसके बाद है, शुरू करते हैं। सेंटेंस है, मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। तो विल पे डियर यहाँ पर एरर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द वर्ड डियर शुड बी इन द एडवर्बियल फॉर्म। ठीक, तो ये होगा ये डियरली टू मॉडिफाई द वर्ब पे। तो मॉडिफाई पे को मॉडिफाई करने के लिए ये यूज़ होगा, जो कि एडवर्बियल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूरा सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या है वो हम देख सकते हैं। वो इस प्रकार यहाँ है, द अरुण विल पे डियरली फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक। तो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। यह रूल्स थोड़ा कठिन होते हैं और रेयर भी होते हैं, कब पूछे जाएं, और याद करना भी थोड़ा दिक्कत लगता है, तो आप ज़रूर याद कीजिए। उसके बाद है, द एम्प्लॉयज़ वेर कंफर्टेबल विद मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस आई हैव वर्क देयर एज ए मैनेजर। ठीक है दोस्तों, तो ये है सेंटेंस। और इरर आई हैज़ वर्कड है। क्यों है? क्योंकि आई हैड वर्क जो है पास्ट परफेक्ट टू शो एन अर्लियर एक्शन, तो ये होना चाहिए आई हैड वर्कड, क्योंकि ये पास्ट है। सिंस है ना, सिंस जहाँ पर होगा ये रूल है। ठीक है दोस्तों, ऐसा रूल है कि सिंस जहाँ पर रहे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, या सिंस से पहले या सिंस के बाद। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना किसी तरीके। करेक्टेड सेंटेंस क्या है? द एम्प्लॉयज़ वेर comfortable with me and they talked about their problem since I had worked there as a manager। ठीक, तो यहाँ तक बने रहने के लिए ठीक। इसके बाद देखते हैं, he replied in a dry tone, ouch, I will not work for you anymore। ठीक है दोस्तों, तो ये पास्ट की बात है। शुरू में बताया गया है कि he replied in a dry tone, तो एरर यहीं पर है, आउच आई विल नॉट वर्क। तो ये एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द एक्सप्रेशन इज इन द पास्ट, विल शुड बी वुड। तो मैंने पहले ही बता दिया, वो ही रिप्लाइड, ये पास्ट की बात है तो ये वुड होगा। ही रिप्लाइड इन ड्राई टोन, आउच, आई वुड नॉट वर्क फॉर यू एनी मोर। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूँगा, ऐसा उसने बोला। My brother received his MBA degree into the university last year। into the university यहाँ पर एरर है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। द करेक्ट प्रीपोजिशन इज फ्रॉम नॉट इनटू, तो ऐसा रूल है। ठीक है दोस्तों, माई ब्रदर रिसीव हिज MBA डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर। ये ज़्यादा टफ या हार्ड नहीं है, ये आराम से याद हो सकते हैं। उसके बाद 25 है, मिस्टर सूर्या हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग योर सपोर्ट। तो यहाँ पर हैव होगा, क्योंकि मिस्टर सूर्या है, सिंगुलर हैज़ होगा। ये ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, सिंपल है रूल। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बिन
वर्किंग, यहाँ पे यही हो गया एरर, विल बीन नहीं होगा, विल हैव बीन होगा। ऐसा रूल है, भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए विल हैव बीन यूज होता है। तो यही है एरर, ही विल हैव, बता देता हूँ, ही विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर, ऐसा रूल है भविष्य की बात बताने के लिए। तो इसके बाद चलते हैं 27। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड ए सेकेंड कैरियर एज ए राइटर and published several books which allowed me to share my stories and insight with a window audience after I retired। तो ये रिटायर नहीं होगा, रिटायर्ड होगा, क्योंकि वो हो चुका है, एक केस है, ठीक है। द टेंस इनकन्सिस्टेंसी, रिटायर इज फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात बताएगा अगर रिटायर होगा तो। रिटायर इज फ्यूचर, स्टार्टेड इज पास्ट, बोथ मस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक। आफ्टर आई रिटायर्ड आई स्टार्टेड ए सेकेंड, तो ये रूल है कि रिटायर्ड होगा तभी वो कर पाएगा, तो रिटायर्ड। इसी तरह ने 28 का है, आई हैव द 100 रीजन टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो द 100 रीजन यहाँ पे एरर है, तो व्हेन यूजिंग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग, एक मिनट, व्हेन यूजिंग नंबर लाइक 100 नो आर्टिकल इज नीडेड अनलेस मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और स्पेसिफिक ग्रुप शुड बी ए 100 रीजन। तो द 100 नहीं, 100 रीजन्स, आई हैव ए 100 रीजन नॉट टू अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो ये सिंपल सा है। Although the team had trained diligently for a month, they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. They had still overwhelmed। तो ये है एरर, और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनकरेक्ट वर्ब फॉर्म, इट शुड बी वेयर स्टिल ओवरवेल्म। तो ये होगा यहाँ पे ये कुछ चेंज होगा, दे हेड की जगह होगा वेयर, देना है तो दे के साथ वेयर स्टिल्स ओवरवेल्म्ड होगा, ठीक है दोस्तों। ऑल्दो द टीम हैड रिटर्न, तो वैसे भी यहाँ हेड का यूज़ हो चुका है तो पास्ट होना चाहिए, वेयर विल ऑफ। तो दूसरा कारण है, ठीक है दोस्तों, हाँ दूसरा कारण है, तो ये दे के साथ विल होगा। पैसिव वॉइस, यही तो ये पैसिव वॉइस है, तो इसीलिए तो इसके साथ ही करेक्ट देख लेते हैं। ऑल्दो द टीम हैड ट्रेंड diligently for months, they were still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics। ये 30 है, ये लास्ट होगा। ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। तो जैसा मैंने कहा है, इंक्रीज एवरी डे, सिंस implies continuity from the past to now, use present perfect continuous have been increasing। तो ये continuous है ना, perfect continuous के लिए have been increasing, since नहीं लगेगा। तो दोबारा से देख लेते हैं करेक्शंस कहाँ पर ज़रूरी है। तो करेक्ट होगा कि ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइस ऑफ मेडिसिन हैव बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे सिंस लास्ट दिसंबर। सिंस, एक मिनट, इस सेंटेंस में ठीक तो था, अच्छा, तो हैड बीन इंक्रीजिंग यहाँ पे होगा, ठीक, करेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये रहा लास्ट का। तो इसी तरह आगे भी जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।